नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 10वीं क्लास में वैदिक गणित का जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से घनफल करना हम सीखने वाले हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले हम इसका सूत्र जो है उसकी बात हम कर लेते हैं। विद्यार्थियों, इसको ध्यान से देखना है और समझना है। तो हम एकाधिकेन पूर्वेण से घनफल करना आज सीखने वाले हैं। इसका सूत्र मैं लिख रहा हूं। इसका सूत्र विद्यार्थियों 4 खंडों में बंटा हुआ होता है, याद रखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे दहाई अंक का स्क्वायर, दहाई अंक का स्क्वायर गुणा में दहाई अंक का एकाधिकेन यानी उसका एकाधिकेन, दहाई अंक का एकाधिकेन। आगे आता है दहाई अंक का स्क्वायर गुणा में विचलन ऑब्लिक, उसके बाद लिखते हैं 3 गुणा में दहाई अंक गुणा इकाई अंक का स्क्वायर, और ऑब्लिक आगे लिखेंगे इकाई अंक का क्यूब यानी घन कर दिया। तो ये सूत्र ध्यान से देखना है विद्यार्थियों। इसमें जो विचलन निकालने का है वो भी सूत्र अलग होता है। वो होता है 3 गुणा इकाई अंक माइनस 10। ये हो गया इसका विचलन निकालने का सूत्र। अब हम एक सवाल करते हैं और सवाल के माध्यम से इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो मैं सवाल ले लेता हूं। मैंने ले लिया 24। ध्यान से देखना विद्यार्थियों, हम करने वाले हैं घनफल। ये आपका इकाई अंक है और ये आपका दहाई अंक है। इकाई अंक 4 है, दहाई अंक 2 है। सूत्र लागू करते हैं तो दहाई अंक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर गुणा में 2 का एकाधिकेन कितना होता है 3। आगे चलते हैं, दहाई अंक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया गुणा विचलन, और विचलन निकालने का सूत्र है 3 गुणा में इकाई अंक 4 है माइनस 10। यह आपका इकाई, ये विचलन निकालने का सूत्र हमने लगा दिया। आगे 3 इंटू ये लगा दिया दहाई अंक, तो दहाई अंक कितना है 2 इंटू इकाई अंक है 4, इसका स्क्वायर कर दिया ऑब्लिक, और यहां कर दिया 4 का क्यूब। ध्यान से हमें इसको हल करना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है गुणा में 3 ऑब्लिक 2 का स्क्वायर 2 4 हो गया गुणा, ब्रैकेट को हल करते हैं। ये हो गई 12 और 12 में से 10 घटा दीजिए, 2 बच गए। इनको गुणा करने पर 6 आ गए गुणा, और 4 का स्क्वायर हो गया आपके 16, और 4 का क्यूब कितना होता है विद्यार्थियों 64। अब ये आपके हो गए 12, ये हो गए आपके 8, और इनको गुणा करने पर हो गया आपके 96, और ये आपके है 64। अब आपको एक एक अंक नीचे लिखना है। जैसे 64 में से 4 नीचे लिख दिए, कितने बच गए 6, वो आगे जोड़ दीजिए आप। ये जुड़ने के बाद कितना हो गया 12 हासिल 1 यानी 102 हो गए। तो 2 नीचे लिख देंगे, 10 इसमें जोड़ दीजिए, 10 जोड़ने पर ये हो गया आपके 18, तो 8 नीचे लिख देंगे, 1 इसमें जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपके 13। इस तरीके से हमने 24 का घनफल कर लिया। और कौन सी विधि से क्या है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से घनफल किया। हम संख्या लेते हैं विद्यार्थियों 73। ध्यान से देखना है। इकाई अंक आपका 3 है, दहाई अंक आपका 7 है। आप लिख भी सकते हो यहां पर इकाई अंक 3, दहाई अंक 7। आगे हम सूत्र लागू करते हैं। तो सबसे पहले दहाई अंक का स्क्वायर, दहाई अंक कितना है 7 गुणा में इसका एकाधिकेन, दहाई अंक का एकाधिकेन कितना होता है 8 ऑब्लिक दहाई अंक का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर गुणा में विचलन, और विचलन निकालने का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है
3 गुणा में इकाई अंक कितना है 3 है। 3 गुणा में इकाई अंक -10। इसके बाद ऑब्लिक आगे 3 इंटू ढाई अंक 7 गुणा में इकाई अंक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आ गया, फिर 3 का क्यूब, ये आगे ऑब्लिक में इकाई अंक का क्यूब। हल करते हैं इसको। तो ये आपके हो गए विद्यार्थियों 49, 7 का स्क्वायर 49 गुणा में कितने हैं 8, 7 का स्क्वायर 49 और ये गुणा, और ये हो गया आपके 9 है प्लस के, 3 को 3 से गुणा किया 9, और 10 किसके हैं माइनस के, तो कितना रह जाएगा माइनस का आपका रह गया 1। आगे 3 को 7 से गुणा किया कितना है विद्यार्थियों 21, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 का क्यूब हो गया 27। अभी इनको गुणा कर लेते हैं हम, 49 को 8 से गुणा करते हैं तो ये आ गई 2 और यहाँ से 7 हासिल, और ये 32 में 7 जोड़ने पर आगे 39, यानी आगे आपका 392। अभी इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 49 और इसको गुणा करने पर आ गया आपका 189 और वो आपके हैं 27। विद्यार्थियों ध्यान देना, हमारे सामने यहां ये नेगेटिव पद है और नेगेटिव पद है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो पॉजिटिव बनाएंगे तो इधर से हासिल इधर देंगे। अपना जो ये सूत्र है वो इकाई और दहाई में ही चलता है, यानी इकाई और दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10, यानी इसका आधार 10 ही रहता है। तो जब हम यहां से 1 इधर लेके जाएंगे तो वो 10 बन जाएगा, 2 लेके जाएंगे 20 बन जाएगा, 3 लेके जाएंगे 30 बन जाएगा, 4 लेके जाएंगे 40 बन जाएगा, 5 लेके जाएंगे 50 बन जाएगा। तो हमें यहां पर 5 इधर क्या कर दिया हमने, तो यहां से 5 इधर लेके जाएंगे तो ये आपके 5 कम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 387। और विद्यार्थियों इधर 5 आने के बाद वो 50 बन जाएंगे और ये आपके 189 और ये आपके 27। ध्यान देना विद्यार्थियों, अब ये 387 और यहां 50 से 49 घटाने में कितना बच गया 1, ये आपके 189 और ये आपके है 27। अब क्या करेंगे, एक एक अंक नीचे लिखेंगे तो सबसे पहले 7 लिख दिया, 2 इसमें जोड़ दीजिए, 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 191, तो 1 आ जाएगा इधर से, ये 1 आ गया तो बच गया क्या 19 यहां जुड़ जाएगा विद्यार्थियों, 19 जोड़ने से ये बन जाएंगे 20, तो 0 यहां आ जाएगा, 2 आगे जुड़ जाएगा, 2 यहां जोड़ देंगे तो ये बन जाएंगे आपके 9, 8 और ये 3 यानी 389। इस तरीके से हमने 73 का घनफल कर लिया। अभी हम एक सवाल, विद्यार्थी एक संख्या लेते हैं 106 और इसका घनफल करते हैं। तो इसमें अपना इकाई अंक तो हो गया 6 और दहाई अंक पूरा हो जाएगा 10। इकाई अंक 6 और दहाई अंक ये हो गया इसका 10, क्योंकि अपना ये सूत्र इकाई और दहाई 2 में ही चलता है। तो सूत्र लागू करते हैं। सबसे पहले दहाई अंक का स्क्वायर आएगा, तो दहाई अंक अपना है 10 गुणा में दहाई अंक का क्या आता है एकाधिकेन आता है, तो 10 का एकाधिकेन यानी 10 से 1 अधिक क्या होता है 11 ऑब्लिक दहाई अंक का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर गुणा में विचलन, और विचलन निकालने का अपना इसका अलग सूत्र है, क्या है 3 गुणा में इकाई अंक क्या आपका 6 माइनस 10 ऑब्लिक लगा दिया। अब 3 गुणा में दहाई अंक यानी 10 गुणा में इकाई अंक का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर ऑब्लिक फिर इकाई अंक का क्यूब आता है तो 6 का क्यूब। आगे
10 का स्क्वायर विद्यार्थियों 100 होता है, गुणा में 11, 10 का स्क्वायर 100 गुणा, ब्रैकेट को हल करते हैं तो ये 18 हो गया आपको गुणा करने पर, माइनस के 10 घटाने पर 8 ऑब्लिक ये आपके हो गए इसमें 30, 10 को 3 से गुणा किया और 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 का क्यूब हो गया आपका 216। विद्यार्थियों इसको गुणा करने पर हो जाएंगे 1100, ये हो जाएंगे 800 ऑब्लिक, और इसको गुणा करने पर 36 को 3 से गुणा करने पर 108 आता है, आगे जीरो लगा हुआ है तो ये बन जाएगा 1080 और ये 216। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक अंक नीचे लिखेंगे तो 6 नीचे आ गया, 21 यहां आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा जोड़ने पर 1, ये 10 हो जाएंगे तो 0, 1 यहां हासिल 1, ये हो गए 1101। तो यहां से 1 नीचे आएगा, ये 110 यहां ऐड होगा, ये बन जाएगा 0, 1 और ये 9, तो यहां से 0 नीचे आएगा और ये 91 यहां आकर ऐड हो जाएगा, 1 9 1 1, तो ये अपने सभी अंक नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से हमने 106 का घनफल किया। अभी मैं आपको 2 सवाल देता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। एक तो आपको 45 का घनफल करके बताना है और एक आपको 63 का घनफल करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।